लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। लोगों ने छोड़ो, मेरे घर वालों ने भी मजाक उड़ाया। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये पागल हो गया है। लोग मुझे छोड़ के गए, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि ये तो पागल हो गया, ये मरेगा, हमें भी मरवाएगा। इतना बड़ा प्रोफाइल पे नौकरी करता था और आज ये एक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। मुझे बड़ी सक्सेस चाहिए थी, मैंने नौकरी छोड़ी, फुल टाइम छोड़ी, दाने दाने का मोहताज हो गया था। ऐसा भी समय था, मेरा बेटा होने वाला था, मेरे पास मेरी जेब में डिलीवरी करवाने के पैसे नहीं थे। मुझे पता है मैंने वो पैसे कहां से इकट्ठे करके दिए थे। एक रुपए को तरसाऊं मैं। मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे और मैं निकल पड़ता था ट्रेनों में। मैं जनरल ट्रेनों में सफर करता था। कई बार मैं वो टॉयलेट के पास वाली जो जगह होती है ना, वहां पे चादर बिछा के सोया हूं मैं। 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेके पूरा दिन निकाला मैंने। वो दिन भी देखे मैंने। लेकिन एक चीज मैं रुका नहीं। नो रेस्ट अंटिल बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए। दोस्तों, आज है हम फेम टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे। ये है डायरेक्ट सेलिंग मेरी जान और मैं हूं कुणाल कामरा। दोस्तों, मैं बिलोंग करता हूं लुधियाना से और पिछले 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। इससे पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करता था। बहुत अच्छे प्रोफाइल पे था, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था। लोग मुझे अक्सर पूछते थे कि आपकी हॉबी क्या है। मेरी हॉबी थी काम करना और मुझे चाहिए भी यही था कि कोई ऐसा काम जिसके अंदर मैं जितनी मेहनत करूं उतनी इनकम ले सकूं, और यदि मैं किसी मोमेंट पे आके काम ना भी करूं तो भी इनकम आती रहे। सो ऐसा मुमकिन था एक ही इंडस्ट्री के अंदर, और वो थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग के अंदर। मैं लॉ ग्रेजुएट हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि कुणाल, तू प्रैक्टिस क्यों नहीं करता? तो नौकरी तो कर रहा था, चल ठीक है, तेरे को नहीं अच्छी लगी तो प्रैक्टिस भी तो कर सकता है। लेकिन नहीं, मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए था जिसमें मैं लोगों से मिल सकूं, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, और सबसे जरूरी चीज, मैं सच बोल सकूं। और ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप जितना सच बोलते हैं उतना आप आगे ग्रो करते हैं। सो मैंने फाइनली डिसीजन लिया, अपनी नौकरी को छोड़ा और फुल टाइम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया 6 दिसंबर 2012। जी हाँ, 6 दिसंबर 2012 को मैंने फुल टाइम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। और आप जान के हैरान होंगे कि मेरे पहले महीने का पे आउट टीडीएस काट के 73 रुपये आया था। और मैं लगभग 17,000 रुपये महीने मैं कमाता था नौकरी में, वो छोड़ के आया था। और आप सोचिए सबसे पहला चैलेंज मेरे सामने क्या आया होगा। यस, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मेरे सामने सबसे पहला चैलेंज आया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। लोगों ने छोड़ो, मेरे घर वालों ने भी मजाक उड़ाया। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये पागल हो गया है। और मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि जब लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें तो सोचो कि आप इतिहास रचने की तरफ हो। और मैं उनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि वो जिस नजरिए से वो देख रहे थे वो सही था। लेकिन जो चीज मैं देख रहा था, मुझे पता था कि मेरी मंजिल कहां है। सो मैं अपने काम में लगा रहा। लोग मुझे छोड़ के गए, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि ये तो पागल हो गया, ये मरेगा, हमें भी मरवाएगा। इतना बड़ा प्रोफाइल पे नौकरी करता था और आज ये एक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। लेकिन मैं दोस्तों लगा रहा। अगले महीने मेरी इनकम आई 1200 कुछ रुपए। लोगों ने थोड़ा सा और मजाक उड़ाया। अगले महीने 3,200 कुछ रुपए आए, थोड़ा सा और मजाक उड़ाया। फिर 12,000 आए, फिर 40,000 आए, फिर 1 लाख आए। फिर पहली गाड़ी आई, डस्टर गाड़ी ली मैंने। और तब लोगों का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था। लोग मेरे से और जुड़ना शुरू हो गए थे। पहले जो लोग मेरे को बोलते थे तू पहले खुद प्रूव करके दिखा, तू पहले कुछ बन, वो लोग भी आना शुरू हो गए। फिर मैं और आगे बढ़ता गया। इनकम जो थी अब मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई थी। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये बढ़ती गई। गाड़ियां भी बढ़ती गई। मैंने डस्टर गाड़ी ली और उसके बाद मैंने फॉर्च्यूनर ली, मर्सिडीज ली, अभी टॉप मॉडल हैरियर ली थी। अभी मैं एक्सयूवी 700 का टॉप मॉडल बुक करवा चुका हूं। 15 से 20 कंट्रीज घूम चुका हूं। करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना ली है। बड़ा घर बना लिया। ये जिंदगी मुझे डायरेक्ट सेलिंग ने दी। लेकिन दोस्तों, ये सारी की सारी जो जर्नी है, इसमें 2-3 चीजें जो हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। पहली, आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। यस, डिसीजन। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुणाल तेरी किस्मत अच्छी है। यार किस्मत क्या अच्छी है? मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई और मैंने डिसीजन ले लिया। अपॉर्चुनिटी आपके सामने भी आती है, क्या आप डिसीजन लेते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ नहीं मैं पार्ट टाइम कर लूंगा, लेकिन वो पार्ट टाइम भी नहीं कर पाते। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो भी आपको उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। आपको रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 2 घंटे या 3 घंटे जो आपने डिसाइड किए वो निकालने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन काम करो 10 दिन काम ना करो। और अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे बड़ी सक्सेस चाहिए थी, मैंने नौकरी छोड़ी, फुल टाइम छोड़ी, दाने दाने का मोहताज हो गया था। ऐसा भी समय था, मेरा बेटा होने वाला था, मेरे पास मेरी जेब में डिलीवरी करवाने के पैसे नहीं थे। मुझे पता है मैंने वो पैसे कहां से इकट्ठे करके दिए थे। मुझे पता है वो चीज। एक रुपए को तरसाऊं मैं। मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे और मैं निकल पड़ता था ट्रेनों में। मैं जनरल ट्रेनों में सफर करता था। कई बार मैं वो टॉयलेट के पास वाली जो जगह होती है ना, वहां पे चादर बिछा के सोया हूं मैं। 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेके पूरा दिन निकाला मैंने। वो दिन भी देखे मैंने।
वो दिन भी देखे जब मेरा लोग मजाक उड़ाते थे, मेरे को ज्वाइन तक नहीं करते थे, ज्वाइन करते थे तो काम नहीं करते थे। वो दिन भी थे, वो दिन भी थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया, बहुत सारे लोग छोड़ के गए, लेकिन एक चीज़ मैं रुका नहीं, मैंने लगातार काम किया और लाइफ में डिसीजंस लेता गया। ना तो मैंने कभी अपना टाइम वेस्ट किया और ना सही समय पे मैंने हमेशा सही डिसीजन लिए। लोग डिसीजन नहीं ले पाते। मैं नहीं कहता कि आप फुल टाइम करो, आप छोड़ के आओ। आप छोड़ना चाहते हो, छोड़ सकते हो, आपके अंदर है बर्निंग डिजायर तो छोड़ो, लेकिन पार्ट टाइम करना तो वो भी ढंग से करो यार। और डिसीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ज्वाइन कर लिया, आप थोड़ा काम कर रहे हो। डिसीजन मेरे दोस्त हम लोग रोज लेते हैं। जब आप सुबह उठते हो तब आपके सामने डिसीजन होता है कि मैं अब 9 बजे उठूं तो मैं 7 बजे भी उठ सकता हूं, वो 2 घंटे को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। आपके पास डिसीजन होता है कि आज मैं अपने बच्चों के साथ मस्ती करूं, फेसबुक के ऊपर वो 1 घंटा स्क्रॉल करता रहूं। आजकल वो वीडियोस देखते हैं और इनकी तो मैं क्या बोलूं, इनको ये सोशल मीडिया वालों को, आप एक वीडियो एक बार देख लो, आपके सामने सेम टाइप की वीडियोस बार बार आती रहती हैं। सारा का सारा आपका टाइम वेस्ट होता है। सारा आपका वो जो 1.5 GB 2 GB डेटा आप उसके ऊपर वेस्ट करते हैं, वो आपकी जिंदगी का सत्यानाश कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, आपकी उम्र निकल रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। समय का सदुपयोग करो, समय मत वेस्ट किया करो। मैं हर रोज अपने आप से 10 बार सवाल करता हूं, कुणाल पिछले 2 घंटे निकल गए, तूने क्या किया? मैं हर बार अपने आप से सवाल करता हूं। अपने आप से सवाल करना शुरू करो। ये डिसीजंस हैं कि आप इसको अपने मूवी देखने में वेस्ट करो, फेसबुक पे वेस्ट करो, गप्पे मारने में वेस्ट करो, या आप इसको आगे अपने काम के अंदर लगाओ। अपने समय को कभी वेस्ट मत करो, अपने आप से हिसाब मांगा करो। और दूसरा, हमेशा सीखने की इच्छा रखो, स्किल्स डेवलप करो। रिक्रूटमेंट करना एक स्किल है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना एक स्किल है, टीम को लीड करना एक स्किल है। आगे बढ़ते जाओ स्किल्स के अंदर। जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना आप सीखते जाओगे, आप उतना आगे बढ़ते जाओगे। और तीसरी और सबसे अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर अपने आप को नहीं बदलोगे ना, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहते हो कि जैसे आप थे और वैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे, आप जिंदगी में नहीं आगे बढ़ सकते। आज से 10 साल पहले मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, अगर आप मेरे पहले की शक्ल तो बदली है, पहले से चेहरे पे निखार आ गया, सब चीजें बदली हैं, पैसा आता है तो सब चीजें बदलती हैं, लेकिन शक्ल के साथ साथ, सूरत के साथ साथ सीरत भी बदली है। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। आज मैं टीवी देखने पे टाइम वेस्ट नहीं करता। आज मैं एक एग्जाम्पल की तरह लोग मुझे देखते हैं, मेरी जुबान से कभी गाली नहीं निकलेगी, पत्थर पे लकीर है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ भी हो जाए। आज मेरे दोस्त ही नहीं है, मैंने अपना एक सर्कल ही छोड़ दिया। आज मैंने बहुत सारे ऐसे लोग छोड़ दिए हैं जो नेगेटिव थे। मैं नेगेटिव लोगों के साथ ही नहीं बैठता। जो बंदा मेरे साथ पॉजिटिव रहता है, जो बंदा एक स्किल्सफुल बातें करता है, मैं उसी के साथ रहता हूं। मैंने अपनी बहुत सारी आदतें चेंज करी हैं। मैंने पार्टीज में जाना छोड़ दिया, जाता ही नहीं हूं। दोस्तियां होंगी तो पार्टीज जाएंगे। आज मैंने अपने लाइफ में इतने चेंजेस किए हैं, अपने आप को टाइम टू टाइम बदलता गया हूं, और जैसे जैसे मैं खुद को बदलता गया हूं, आगे बढ़ता गया हूं। हम हमेशा दुनिया को सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं सुधारते मेरे दोस्त। जिस दिन आपने खुद को सुधारना शुरू कर लिया ना, उस दिन आप आगे बढ़ोगे। हमें दुनिया से प्रॉब्लम रहती है, मेरे माँ बाप मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरी बीवी नहीं मेरा बात सुनती, मेरी अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करती, मेरी डाउनलाइन मेरे साथ ऐसा करती है, वो ऐसा करता है। कभी आपने ये सोचा कि शायद तुम्हारे बिहेवियर में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से तुम्हें कभी इग्नोर किया जाता है? लोगों से हेल्प लेनी भी एक कला है। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो देना सीखो। हम लोगों को कहते हैं कि तू ऐसा है, कोई किसी का नहीं है। तुम किसके हुए? तुम किसको सपोर्ट करते हो? मेरे साथ भी हुआ ऐसा। मुझे भी लगा कि हमारी जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो शायद मेरे पे उतना ध्यान नहीं देती जितना दूसरे लोगों पे करती है। लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मेरे मन में जेलसी नहीं आई। मेरे मन में क्या आया कि शायद कुणाल तेरे में कोई कमी होगी यार, तेरे बोलने में, तेरी हरकतों में कुछ ऐसा होगा जो उनको ठीक नहीं लगता होगा। और जब आप अपनी कमी को ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको मिलती हैं, और जब मिलती है आप सुधारते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। आज वही हमारी मैनेजमेंट है। मेरे ख्याल से आज कुछ भी उनको डिस्कस करना रहता तो सबसे पहले मेरे को कॉल करते हैं वो, और वही था कि मेरे से बात भी नहीं करते थे उस ढंग से। चीज़ें बदलती हैं, लेकिन आपको खुद को पहले बदलना शुरू करेगा। आप खुद को बदलते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ये कोई स्कीम नहीं है कि लॉटरी डाली और निकल गई। ये एक हार्डकोर बिजनेस है, और इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। 21वीं सदी का व्यापार है ये। और जिस पोजीशन पे हम लोग आज हैं ना,
आज इस इंडस्ट्री ने हमें करोड़ों रुपए दिए हैं, लाखों की टीम है, इतना मान सम्मान दिया है। शुरुआत है ये, अभी भी बोल रहा हूँ, शुरुआत है ये। हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज मेरे ख्याल से टॉप 15 में भी नहीं है, और आने वाले समय में ये नंबर 1 रहेगा, और बहुत जल्दी। और उन नंबर 1 के अंदर आप किस लेवल पे हो, आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा देखते हो, ये आपने देखना है। सो मेरे दोस्त, नो रेस्ट अंटिल बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए, आगे बढ़िए, लोगों में कमियां मत ढूंढें, खुद के अंदर कमियां ढूंढें कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो शायद मेरे को करना नहीं आ रहा होगा। और इसी के साथ डायरेक्ट सेलिंग नाउ, ये नाम भूलना नहीं है। ये एक ऐसा चैनल है जो आपको समय समय पर गाइड कर रहा है और करता रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाता है। सो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आप आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, आप लोग स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।